हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग सेशन। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। आज मैंने टोटल 4 स्टॉक में ट्रेड किया है। मतलब 4 ट्रेड लिए हैं, 3 स्टॉक में ट्रेड किया है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको बताऊंगा। आज का दिन भी मेरा थोड़ा सा बैड रहा है, पर अपन उससे पहले देखते हैं लॉजिक क्या था। सीधी बात है, मैंने पहला ट्रेड किया था डीएलएफ में, राइट। और वहां पे क्या होता है, ये स्टॉक अपट्रेंड में जाता है। अब जब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है स्टॉक में, करीब करीब ये 2% की कैंडल बन रही है, यहाँ पे एक करीब करीब 1.5%, मतलब 3.5%, तो ये स्टॉक 3.5% के ऊपर ये स्टॉक मूव हो चुका था। अब जैसे ही इसने यहाँ पे डोजी कैंडल बनाई, वैसे ही मुझे लगा एक करेक्शन देगा। और मैंने जैसे ये कैंडल का लो ब्रेक किया, और ये इसने क्या किया दोस्तों, नीचे ही आता रहा। और मैंने हाई को मेरा ऐसे लगाया, तो इसमें प्रॉफिट तो हुआ पर इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि मैं जो जो इतना एक्सपेक्ट कर रहा था उतना बड़ा इसमें कोई मुझे प्रॉफिट हुआ नहीं है। लगभग कह सकते हैं अपन 1:1 के लगभग, या थोड़ा सा 1:1 की ज्यादा थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है। ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है। तो नेक्स्ट स्टॉक है अपना वी प्रो। अब विप्रो में क्या होता है, इसमें अगर थोड़ी सी कंडीशन समझेंगे, पहले अपन डेली चार्ट में चलते हैं, राइट। अब डेली चार्ट में क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैंने सब जो रेजिस्टेंस लाइन है ना उसको ड्रॉ किया है, ओके। अब यहाँ पे अब 5 मिनट चार्ट में चलते हैं इसको एक बार फिर से। मार्केट इनिशियली ओपन होता है, एक रेड कैंडल बनाता है मॉर्निंग में, 5 मिनट कैंडल फर्स्ट। और उसके बाद क्या होता है, बायर्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं। अगर ये ब्रेकआउट अच्छे से जाना होता तो क्या होता, ये फर्स्ट कैंडल ही अच्छी एक बुलिश कैंडल बनती है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है। और उसके बाद अगर थोड़ा कंसोलिडेट करता, तो अपन कह सकते हैं कि ये स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है। और इसने क्या किया, फर्स्ट कैंडल वैसे कुछ बना ही नहीं। तो असल में यहाँ पे ये जो मैं जो बता रहा हूँ ना, ये मेरी खुद की एनालिसिस है दोस्तों, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है इसलिए। अब यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी तो थी, जैसे ये रेड कैंडल बनी ना, उसके नीचे जैसे ये ट्रेड करने रहा है, इसी कैंडल ने, ये जो कैंडल बनी है जो हैमर दिख रही है यहाँ पे, तो ये जो रेड कैंडल है उसके लो को जैसे ट्रेड किया ना, मैंने वहां पे सेल साइड की एंट्री लगाई और हाई को मैंने ऐसे लगाया। तो यहाँ पे इस कैंडल ने क्या कर दिया, ऐसे हिट कर लिया। अब बाद में क्या होता है, अब मैंने कंफर्मेशन पे ट्रेड लिया। कंफर्मेशन में मतलब ये जो ब्रेकआउट कैंडल दिख रही है ना, इसके जैसे लो को ब्रेक किया ना, मैंने वहां पे फिर से एंट्री ले ली। और यहाँ पे लगभग मैंने यही पे कई, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया था, ऐसे लगा लिया। अब ये आज कर दिया, मतलब इसमें थोड़ा सा बुरा ही रहा। क्या हुआ, ये कंसोलिडेट किया और फिर से इसने क्या कर दिया, ऐसा हिट किया। बाद में एंड ऑफ द डे ये तो नीचे आया। जो टारगेट रखा था मैंने, तो टारगेट इतना भी रखा नहीं था। यहाँ तक कि मैंने टारगेट रखा था, मुझे लगा ये यहाँ तक कम से कम तो आएगा। पर ये गए नहीं, इसने ऐसे हिट किया, दो दो बार ऐसे हिट किया और बाद में आया। तो ये अब यहाँ पे ऐसे हो गया तो अपन कुछ कर नहीं ना सकते। फिर बाद में आता है औरोफॉर्मा। अब औरोफॉर्मा में अगर देखेंगे, यहाँ पे डेली कंडीशन क्या बनी है दोस्तों, पहले अपन समझ लेते हैं। डेली कंडीशन में देख रहा था, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिख रहा था मेरे को, राइट। इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे एक अच्छे से आपको ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन कंडीशन बताता हूँ कैसे थी। ये दिख रही है आप, यहाँ पे कई दिनों से क्या दिख रहा है अपने को, कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। प्राइस क्या कर रही थी, लगभग लगभग 850 के पास ये क्या कर रही थी, इसको एक सपोर्ट मिल रहा था। मतलब लगभग 845 से 850 के पास इसको क्या था, एक सपोर्ट मिल रहा था। और कल मार्केट ने एक अच्छा खासा रेड कैंडल बनाया, मतलब इसका मतलब है अब मार्क प्राइस अब नीचे जाने के लिए रेडी है। अब इनिशियली जब मॉर्निंग में ओपन हुआ ना, तो यहाँ पे प्राइस नीचे गया भी। अब यहाँ पे एक रेड कैंडल बना और यहाँ पे थोड़ी देर क्या किया, इसने कंसोलिडेट किया। जैसे ही ये जो फर्स्ट कैंडल को लो ब्रेक किया ना दोस्तों, मैंने वहाँ पे एंट्री कर ली। पर ये ज्यादा नीचे गया ही नहीं। और यहाँ पे मैंने ऐसे लगा लेता, तो वहाँ पे मेरा, यहाँ पे भी मेरा क्या हुआ है दोस्तों, एसएल हिट हुआ है। तो लगभग मेरे करीब 3 एसएल हिट हुए और एक ही स्टॉक में मुझे क्या हुआ है दोस्तों, प्रॉफिट हुआ है। अब चलते हैं पीएनएल में। पीएनएल देखेंगे तो आज लॉस में बुक किया है। जो प्रॉफिट हुआ था डीएलएफ में, तो उसमें हुआ था 230 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। पर बाद में जो जो ट्रेड है, और फार्मा में 170 का लॉस है। और विप्रो में कितना, 285। इसमें विप्रो में मेरे 2 ट्रेड है, एक में 135 का लॉस है और दूसरे में भी करीब करीब 150 का उसमें करेक्ट लॉस है। तो यहाँ पे 2 एसएल हिट हुए। तो दोस्तों आज मुझे जैसे, मतलब आपको अगर कुछ समझ में आ रहा हो, अगर आपको पता चल रहा है मेरी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, तो प्लीज मुझे आप ये भी बताएं। मुझे समझ रहा, मैं रूल्स डिसिप्लिन सब फॉलो तो कर रहा हूँ, पर एसएल क्यों हिट हो रहे हैं, क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम एसएल ही हिट होते हैं। रूल्स है, डिसिप्लिन है, रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है, मनी मैनेजमेंट, फिर साइकोलॉजी, इस पे तो मैंने सब कंट्रोल करो। पर जो एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही यार। ये नहीं समझ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो बार बार ले रहे हैं अपन, कई मतलब मैं 2 साल के से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पर फिर भी यार एक्यूरेसी मतलब 30% से 35% के बीच में झूल रही है। उसको कैसे ब्रेक करूँ, अभी वो समझ नहीं आ रहा है। बस मेहनत करते रहना है, और क्या जिंदगी में।
और बस फिर इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।